और दिल्ली ब्लास्ट केस में पुलिस ने हापुड़ से एक शख्स को हिरासत में लिया है। जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को पुलिस अपने साथ ले गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर डॉक्टर की तलाश कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने हापुड़ मेडिकल कॉलेज के प्रसूति विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस फारूक से पूछताछ कर रही है, उसके संबंधों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हमारे कैंपस में रहते हैं और स्त्री रोग विभाग में कार्यरत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और लगभग एक साल पहले 6 अप्रैल 2024 को हमारे यहाँ ज्वाइन किया था। अभी तक उनका हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई किसी से टकराव नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया हो। दिल्ली पुलिस उनसे संबंधित जो सामान थे, शायद लैपटॉप और पेन। दिल्ली में जिस कार में धमाका हुआ उसे डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक कार में मिले शव का डीएनए उमर के परिजनों से 100% मैच हो गया है, क्योंकि यही कोशिश की जा रही थी कि डीएनए मैच होता है या नहीं। परिवार को जब ले जाया गया था तफ्तीश के लिए, उनसे पूछताछ की गई थी तो डीएनए सैंपल लिया गया था और यहाँ पर वो गाड़ी जो डॉक्टर उमर चला रहा था, उस गाड़ी में जो बॉडी पार्ट मिले थे उनका डीएनए मिलान किया गया था। और अब ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है, ये बताया जा रहा है कि शव का डीएनए उमर के परिजनों के डीएनए से 100% मैच कर गया है। 10 नवंबर को I-20 कार में हुए इस धमाके से दिल्ली दहल गई थी। जिस कार में ये धमाका हुआ उसे चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था। धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों ने जब कार में मिले शव के टुकड़ों की डीएनए जांच कराई तो ये उमर की मां के डीएनए सैंपल से मैच हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर की मां के डीएनए सैंपल्स को I-20 कार से मिली हड्डियों और दांतों की डीएनए सैंपल से मैच किया गया। कार में मिले शव के टुकड़ों के कुल 21 नमूने जाँच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजे गए। लाल किले के पास विस्फोट में कुल 12 लोगों की मौत हुई थी। इनमें मुख्य संदिग्ध उमर भी शामिल था। फॉरेंसिक जांच के बाद अब इस बात की पुष्टि हुई है कि धमाके वाली कार चलाने वाला शख्स डॉक्टर उमर था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोट के बाद उमर का पैर कार के स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलरेटर के बीच फंसा हुआ पाया गया था, जिससे पता चलता है कि जब कार में विस्फोट हुआ तब वो गाड़ी चला रहा था। आतंक के डॉक्टर उमर का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो कार चलाते हुए दिखाई दे रहा था। इसी के आधार पर कार से मिले शव और उमर के परिजनों के डीएनए का मिलान किया गया था। और दिल्ली ब्लास्ट केस में पुलिस ने हापुड़ से एक शख्स को हिरासत में लिया है। जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को पुलिस अपने साथ ले गई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर डॉक्टर की तलाश कर रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने हापुड़ मेडिकल कॉलेज के प्रसूति विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस फारूक से पूछताछ कर रही है, उसके संबंधों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हमारे कैंपस में रहते हैं और स्त्री रोग विभाग में कार्यरत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और लगभग एक साल पहले 6 अप्रैल 2024 को हमारे यहाँ ज्वाइन किया था। अभी तक उनका हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई किसी से टकराव नहीं है, कोई हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया हो। दिल्ली पुलिस उनसे संबंधित जो सामान थे, शायद लैपटॉप और पेन